हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 15 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत की डील रशिया के साथ है। इसका नाम बदल करके सुदर्शन किया जा रहा है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। चर्चित खिलाड़ी प्रणीत कौर, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में रिसेंटली यूनेस्को ने केरल के कोझीकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शामिल किया है। चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने रिसेंटली नीदरलैंड के साथ किए हैं। हॉट बैलून प्रोजेक्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज ये फ्रांस के नदर्न हिस्से में की गई है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड आरबीआई ने जीता है। केंद्र सरकार ने पहला रेल लिंक भूटान के साथ शुरू किया है, मतलब कि कोकराझार गेलफू ये प्रारंभ किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेटर है मेग लैनिंग, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। भारत ने एलओसी और एलएसी पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मीस 900 ड्रोन खरीदने जा रहा है? तो ये ड्रोन भारत इजराइल से खरीदने जा रहा है। तो इसे तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो दो टर्म लिखे हुए हैं एलओसी और एलएसी, ये क्या है? देखिए, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका मतलब होता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसे आप मैप के थ्रू यदि समझे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इंडिया के नक्शे में आप जानते ही हैं, एक कंधे पर बैठा हुआ है पाकिस्तान और इस तरफ कंधे पर बैठा हुआ है चाइना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 740 किलोमीटर लंबी ये सीमा है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये आपकी चाइना के साथ, आपको याद रखना, विवादों में भी रहती है। तो इस क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात करने जा रहा है भारत, और इसके लिए ड्रोन भारत इजराइल से खरीदेगा। हैदराबाद में अडानी एरोस्पेस ने रक्षा विभाग और इजराइल के एल्बिस सिस्टम के साथ इसके लिए पार्टनरशिप की है, जिसकी डिलीवरी जो है ये अगले साल यानी कि 2024 तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम नक्शे में देखें इजराइल की लोकेशन। यदि आपको इजराइल जाना है तो यहाँ अरेबियन सी, यही पास आपको पड़ेगा बाबे मंडल, गल्फ ऑफ आदेन। थोड़ा आगे बढ़े तो लाल सागर, थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ से स्वेज कैनाल, यानी कि स्वेज नहर जैसे आप क्रॉस किए पहुंच गया मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में ही सीमा साझा करता हुआ एक देश है इजराइल, जिसकी कैपिटल यरूशलेम। यरूशलेम में ही है अल अक्सा मस्जिद, जो कि मुसलमानों का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है मक्का मदीना के बाद। मक्का मदीना कहाँ है? वो तो सऊदी अरब में है। इसी अल अक्सा मस्जिद को लेकर बीते 2 साल में हम कई बार विवाद पढ़ चुके हैं। करेंसी इसकी इजरायली न्यूज एकल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। अच्छा, इजराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा अभी फिर से गरमाया था। तो इस इजराइल में जो भारतीय फंस गए हैं उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया, उसका नाम आप याद रखिए, ये हो जाएगा ऑपरेशन अजय। तो जब भी किसी अन्य कंट्री का डिस्कशन आता है तो मैप जरूर ऐड करती हूं मैं, ताकि मैप के थ्रू आपको लोकेशन और एडिशनल जानकारी मिल सके। ठीक है, अब यहाँ डील की बात की जा रही है या किसी रक्षा उत्पाद को खरीदने की बात की जा रही है, तो आप रिलेट करें भारत ने अमेरिका से क्या लिया है या अमेरिका से ये क्या खरीदने जा रहा है। रोमियो हेलीकॉप्टर आप रिलेट करेंगे किसके साथ? अमेरिका से। फ्रांस से भारत की, देखिए, राफेल की डिलीवरी भारत को पूरी हो चुकी है। 36 राफेल विमान भारत ने प्राप्त किए। अब राफेल एम भारत लेने जा रहा है। ठीक है, रशिया के साथ भारत की S-400 मिसाइल को लेकर के डील है, जिसे अब सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। देखिए, कल ही के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया है, ये देखिए। और एक और मिसाइल है AK-203 असॉल्ट राइफल है ये, मिसाइल नहीं है, जिसे लेकर के भारत और रशिया के बीच में डील है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें ना, तो डेली हम 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते। 10 में से आप ऑप्शन को भी इंटू कर दीजिए तो 40 तो ये हो गए। 10 में 4 का गुणा किए आप तो 40 हुए। इसके अलावा मैप, स्टैटिक फैक्ट, जीके, करंट के एडिशनल फैक्टर रेट करके डेली हमारे 50 से अधिक करंट अफेयर के क्वेश्चन 15 से 20 मिनट की क्लास में कवर हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया?
तो ये आयोजन रिसेंटली किया गया है राजधानी दिल्ली में। सबसे पहले 2+2 वार्ता का मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए 2+2 यानी कि है किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। तो भारत की तरफ से 2 लोग और अमेरिका की तरफ से 2 लोग ये इस वार्ता में शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब ये जो 2 लोग शामिल होते हैं ये कौन होते हैं? देखिए इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, यानी कि जिस देश के साथ ये बैठक है उस देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के रक्षा सचिव लोयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस वार्ता के दौरान रक्षा यानी कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। सवाल यह भी बनता है कि ये जो 2+2 वार्ता है क्या भारत की अमेरिका के साथ बस होती है? तो यहां पर एक नक्शा मैंने मेंशन किया है, यहां पर आप याद रखें कि ये जो 2+2 वार्ता है ये आयोजित की जाती है क्वाड कंट्रीज के साथ। इस क्वाड कंट्रीज में टोटल 4 देश शामिल हैं। इसमें एक तो अपना ही देश भारत शामिल है, यहाँ जो आप देख रहे हैं जापान ये इसमें शामिल है, अमेरिका शामिल है और इसमें यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। मैं इसे ब्लैक पेन से लिख देती हूँ तभी आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वरना यहाँ रेड रेड में क्लियर नहीं हो पाएंगी चीजें। इंडिया इसमें शामिल है, जापान इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यहां जो आप देख रहे हैं अमेरिका इस क्वाड कंट्रीज में शामिल है। इन देशों के बीच में क्वाड बैठक का आयोजन किया जाता है। अब दिल्ली में आयोजित किया ही गया। दिल्ली में ना इस साल आप याद रखिए G20 भी रहा था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तर्ज पर यह आयोजित किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई, जहां यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है। अभी 2023 का जो ब्रिक्स समिट रहा ना, ये होस्ट किया है जोहान्सनबर्ग, साउथ अफ्रीका ने। आपसे पूछा जाए नेक्स्ट ब्रिक्स कौन होस्ट कर रहा है 2024 का, तो ये रशिया के कजान में आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी टावर बनने की संभावना व्यक्त की गई है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी टावर बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 191.2 मीटर होगी। वर्तमान में C6 बिल्डिंग कहा जाता है, ये दुनिया में वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 2 गुना ऊंचा होगा। ठीक है, और वैसे करंट में यदि हम देखें तो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी कंक्रीट जो हाइब्रिड इमारत है ये मिलवाउकी विस्कॉन्सिन, ये कहा, ये विस्कॉन्सिन ना स्टेट है अमेरिका का, और उसी स्टेट में एक शहर है मिलवाउकी। ये वही मिलवाउकी है जहां एक बाइक कंपनी है हार्ले डेविडसन, इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मेन हेडक्वार्टर। तो यहाँ की जो एसेंट टावर है ये सबसे ऊंची लकड़ी टावर है, 25 मंजिला है, 86 मीटर या 284 फीट ऊंची है, लेकिन अब ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखें तो ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इसी साल बने हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका पहला भारत दौरा रहा था। 2 एक्सरसाइज आप रिलेट करें, एक तो ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित की जाती है। एक और एक्सरसाइज है काकाडू, ये एक नौसैन्य अभ्यास है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ना एक है हैरिस पार्क स्थान है, यहाँ इंडियंस की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इस जगह का नाम ही बदल दिया गया है, बदल करके ये कर दिया गया है लिटिल इंडिया। ठीक है, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 में संपन्न हुआ था, इसका विजेता ये रहा था ऑस्ट्रेलिया ही। मैं क्यों ये रिलेट करा रही हूं, क्योंकि अब भारत में पुरुषों का मेंस वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। अब देखते हैं कौन इसका विजेता होगा। बात की जा रही है सबसे ऊंचे की, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है ये पहले अमेरिका में हुआ करती थी, पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूं, लेकिन अब ये भारत की सूरत में बनने जा रही है। सऊदी अरब में, सऊदी अरब क्या बनाने जा रहा है, दुनिया के सबसे ऊंचे का डिस्कशन है ना, तो सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाई जाएगी। तंजानिया, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कि है माउंट किलीमंजारो। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में उत्तरी खाड़ी में बोंगो सागर
23 का आयोजन किया गया। जब एक आयोजन किया जाना था तभी मैं आपको बता रही थी कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में ये आयोजित किया जाएगा उत्तर बंगाल की खाड़ी में। 7 से 9 नवंबर तक ये आयोजित हुआ है। एडिशन इसका चौथा है। भारतीय नौसेना जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है जो कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बाद बना था। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम हो जाएगा साहबुद्दीन चुप्पू। और भारत बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है ये हो जाएगी संप्रति। यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। मतलब ये प्रोजेक्ट ना 124 किलोमीटर बांग्लादेश में है और 6 किलोमीटर हिस्सा इसका भारत में आता है। एक्सरसाइज की बात की ही जा रही है तो 3 एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ये है शक्ति वरुण गरुण। लेकिन पहली बार भारत और जापान के बीच में फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। रशिया के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है एक हो जाएगी इंद्रा और दूसरी इसमें हो जाएगी एविया इंद्रा। अमेरिका के साथ भारत की एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखें तरकश, क्योंकि इस अभ्यास का आयोजन पहली बार किया गया। संगम एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं। युद्धाभ्यास ये भी एक्सरसाइज भारत की अमेरिका के साथ है। कोप इंडिया ये भी अमेरिका के साथ है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये भी भारत की अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्सरसाइज रिलेट कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के बाद किस देश को एक नया द्वीप मिला है? तो जापान में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जहां टोक्यो से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र के अंदर ये ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद एक नया द्वीप बना है। कहाँ है टोक्यो? ये है, देखिए जापान में प्रमुख रूप से मैं आपको 4 द्वीप पढ़ाती हूँ। एक तो इसमें है होन्शु, इसी होन्शु द्वीप पर टोक्यो है। एक है क्यूसू, एक है सिकोकू और एक ऊपर में आप देखें तो हकाइडो है। तो टोक्यो से 1200 किलोमीटर दक्षिण में यहां आप देख सकते हैं, दक्षिण मतलब इधर साउथ साइड, इसने द्वीप की खोज की गई है। ठीक है, जापान जिसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी यहाँ की हो जाएगी येन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के फूमियो किशिदा है। और यहां से एक शहर आप रिलेट करें हिरोशिमा। हिरोशिमा में ना 2023 का G7 समिट आयोजित किया गया था जिसमें कि हालांकि G7 का मेंबर भारत तो नहीं है लेकिन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, तब ये पार्टिसिपेट करने गए भी थे। और इसी हिरोशिमा में इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था। जापान के साथ भारत की शिन्यो मैत्री एक्सरसाइज है, जिमैक्स एक्सरसाइज है और धर्म गार्जियन वीर गार्जियन एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं। जापान के ही सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने जा रही है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से क्या रिलेट कर सकते हैं? सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, एक्टिव वॉल्केनो है। फ्रांस में क्या खोजा गया है? व्हाइट हाइड्रोजन, सफेद हाइड्रोजन की खोज मैंने पढ़ा है करंट अफेयर में। और मलेशिया के निपाह गांव में निपाह वायरस पहली बार खोजा गया था 25 साल पहले। आगे चलते हैं। किस भारतीय नवाचार को अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये पुरस्कार रिसेंटली दिया गया है S4S टेक्नोलॉजी को। 5 विजेताओं को मिला है हालांकि, लेकिन इसमें एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी सौर ऊर्जा से संचालित तकनीकी उद्यम है जिसका नाम है S4S, ये इसमें शामिल किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्था या व्यक्तियों को दिया जाता है। साथ ही इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप भूमित्र ये भी शामिल है। ठीक है, सभी 5 विजेताओं के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन जो भारतीय है इसका नाम आपको याद रखना है। रिलायंस के द्वारा तमिलनाडु की कैपिटल जो की है चेन्नई, यहाँ इसका पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित हो रहा है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में। टाटा ग्रुप ने नई संसद भवन का निर्माण किया, टेंडर इसे ही मिला था दिल्ली में जिसका निर्माण हुआ है। अडानी ने कराईकाल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। ये कराईकाल पोर्ट आपका कहाँ हो जाएगा? पुदुचेरी में हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने नाम बनाया है? तो भगवान श्री राम की नगरी है जो कि अयोध्या, सरयू नदी के किनारे
बसी हुई है। 22 लाख यहाँ पर दिए जलाए गए हैं। 2017 में यहाँ दिए जलाने की शुरुआत की गई थी, तब मात्र 51,000 दिए जले। पिछले साल 17 लाख दिए जलाए गए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे आयोजन को लागू करने के लिए 25,000 कर्मचारियों की भी तैनाती की। विशेष भव्य रूप से आयोजित इस समारोह का जो आयोजन किया गया अयोध्या में, हालांकि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ना, अभी 2 महीने बाद 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यह भी बता दूं, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी भी ये अयोध्या बनने जा रही है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं, भारत की पहली सोलर सिटी ये सांची है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी ये अयोध्या में बनने जा रही है। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ। सवाल आप लोगों से ये है कि अयोध्या में अभी एक क्रूज की शुरुआत की गई है सरयू नदी में। आंसर यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की पहली ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी ये बना है कोटा। कहाँ है? राजस्थान में। ये दुनिया की दूसरी ऐसी सिटी है। पहली है भूटान की थिम्पू, भूटान की कैपिटल थिम्पू। संगीत शहर के रूप में रिसेंटली यूनेस्को ने चुना है ग्वालियर को। मध्य प्रदेश का शहर है। लगातार 6वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर, ये भी मध्य प्रदेश में है। यूके की कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, जिसमें कि नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं डेविड कैमरन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूके ये आपका यूरोप में, इसकी कैपिटल लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और लंदन से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि अभी 2023 का जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया ना, इसमें दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये आपका लंदन ही रहा है। यहाँ से एक और शहर रिलेट करेगा, बर्मिंघम, यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर। इसने रिसेंटली खुद को बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया है। ठीक है, ऋषि सुनक ये प्राइम मिनिस्टर है यूके के, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। अमित खत्री नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए चुने गए हैं, भारतीय मूल के हैं। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी अमेरिका की, ये भी भारतीय मूल की हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व दयालुता यानी कि काइंडनेस डे जो कि 13 नवंबर को मनाया गया है। दयालुता के कार्य को यानी कि काइंडनेस को बढ़ावा देने के लिए लोग ये जश्न मनाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन के दौरान की गई थी। इस बार की थीम है जहां भी संभव हो दयालु बने। 7 नवंबर को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जो विश्व कैंसर दिवस है ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद चाचा नेहरू के सम्मान में नेशनल चिल्ड्रन डे ये मनाया गया है 14 नवंबर को। अभी 6 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे आएगा। अभी देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जी की स्मृति में नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि है 11 नवंबर को मनाया गया है। अब कुछ स्टैटिक के फैक्ट यहाँ से मैंने मेंशन कर दिए हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन बना है? तो कौन बना नहीं है, स्टैटिक में है, विशाखापट्टनम है ये। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु का कथन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 23 जनवरी को सरकार के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ये भी करंट का सवाल है। पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ग्रे रेवोल्यूशन यानी कि ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के उत्पादन से है। वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ अभी लगभग 10-15 दिन पहले ही यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम ये माउंट आबू है। पूर्व का स्कॉटलैंड ये मेघालय के शिलोंग को कहा जाता है। इसी शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। 1 नवंबर को 8 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें केरला भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। एग्जैक्ट पूछा जाए कहाँ, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैंने कल आपसे पूछा था 10वें कलिंगा साहित्य महोत्सव के बारे में,
जो कि ओडिशा में आयोजित किया गया। आज का सवाल आपका है, एंटोनियो कोस्टा ने रिसेंटली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? आज आप फीडबैक फिर से दीजिए। मैं डेली कमेंट रीड कर रही हूँ, एक एक स्टूडेंट के कमेंट रीड कर रही हूँ। फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।